सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगुत्ता और हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। आज हम स्टडी करेंगे अमोनिया के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस विद एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस कर चुके हैं और किस तरह से ये डेरिवेटिव्स बनते हैं उसकी भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया की स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ HCHO हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस अमोनिया। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं हम यूरोट्रोपिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की जो रिएक्शन है अमोनिया के साथ उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं हम यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो यूरिनरी इन्फेक्शंस में काम आता है। ये यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट है। उसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक्स में भी इसका यूज है। सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक्स में भी इसको यूज में लिया जाता है और ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी इसको यूज्ड इन मैनी केमिकल्स रिएक्शन। ठीक है, यूरोट्रोपिन का यूज है। अब ये सिंथेसाइज कैसे होता है, अगर हम इसकी आइडल रिएक्शन पढ़ें तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया को जो है रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, इसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, यानी हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। ठीक है, ये हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है और 6 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के एलिमिनेट होते हैं। ये हमारी मेन रिएक्शन है। अब इसका कंडेंसेशन फॉर्म किस तरह से होता है उसकी अगर हम स्टडी करें, जैसे कि हम फर्स्ट जो रिएक्शन ले रहे हैं, अब हम इसकी सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 जो है कंडेंस्ड होके पहले हमें इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं। हमें जो फर्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ये मिलता है। ठीक है, अब जब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को के साथ ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, है ना। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को फर्दर कंडेंस करने के बाद अगर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो है हम रिकंडेंस करवाएं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ, तो हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यूरोट्रोपिन। ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन।
मॉलिक्यूल को देखने से हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कार्बन कार्बन कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम इसके बॉन्ड्स की स्टडी करें तो कार्बन का नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी डायरेक्ट कोई कार्बन बॉन्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के नाम दे दिए और उन मॉलिक्यूल्स के नामों में आपको जो फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि यूरोट्रोपिन हो, क्योंकि यूरोट्रोपिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन जो है वो देखी फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ CH3CHO प्लस अमोनिया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड की अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, और हम ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हमने ऐसे भी लिखना सीखा था, ये हमें इससे पिछले वाले क्लास में लिखना सीख चुके थे, ठीक है। अब इनकी जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी उससे कुछ प्रोडक्ट हमें इस तरह का मिलेगा और ये हमें अब बनाना आ जाना चाहिए। अल्कोहल का बनना यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमारा वो, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो रहे हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल ही यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट अब ये यहाँ पे एमीन और OH जो है वो एक ही जेम फॉर्म में है, तो यहाँ पे वाटर का जो एलिमिनेशन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH NH और यहाँ पे OH जो है हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ही यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस हमें H2O और यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल्स इसके मिलेंगे। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हमें इस प्रोडक्ट के मिल रहे हैं इंटरमीडिएट के, ये इंटरनल जो है इनका ट्राइमेराइजेशन हो जाएगा। NH डबल बॉन्ड CH3, उसी तरह से यहाँ पे है CH NH CH3 और हमारे पास है NH डबल बॉन्ड CH CH3। इंटरनल ट्राइमेराइजेशन से इस तरह की जो है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। अगर हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इसका इंटरनल ट्राइमेराइजेशन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH NH NH CH NH और CH, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड अमोनिया ट्राइमर। एल्डिहाइड अमोनिया ट्राइमर, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड अमोनिया ट्राइमर विद एलिमिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा कि रिएक्शन ऑफ अगर हम एसिटल्डिहाइड विद अमोनिया कराएं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड अमोनिया ट्राइमर, और अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिलता है यूरोट्रोपिन। ये हमें प्रोडक्ट्स ध्यान रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा जा सकता है कि एसिटल्डिहाइड के साथ जो है क्या प्रोडक्ट बन रहा है और जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया का क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं अमोनिया की बेंजल्डिहाइड के साथ, यानी C6H5CHO प्लस अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन। इसको किस तरह से हम रिएक्ट करवाएंगे कि हम ले रहे हैं 2 मोले
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लेने हैं और हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लेना है रिएक्शन में, ठीक है। तो क्यों ना हम इन बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से ओरिएंट करके लिखें ताकि हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसको देखने में आसान। हमने इस तरीके से जो है बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लिखा है और अमोनिया 3 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स को ठीक है। अब हम लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया यानी NH, H2, NH और H2, ठीक है। अब हम इनको कंडेंस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो H2O है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एंड ये 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ -3H2O एलिमिनेट हो जाएगा और हमें बाकी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H5H डबल बॉन्ड NH हमें ये जो है प्रोडक्ट इसको कहते हैं हम हाइड्रोबेंजामाइड। ये हमें जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है हम देख रहे हैं किसी कीटोन की। अभी अब तक हमने एल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी हैं अमोनिया के साथ, हम अब किसी कीटोन की रिएक्शन देखते हैं अमोनिया के साथ, ठीक है। मान लीजिए हम कोई यहाँ पे कीटोन प्लस हम ले रहे हैं अमोनिया, ठीक है बच्चों, कीटोन प्लस अमोनिया। तो किसी भी कीटोन को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूं, हम सबसे फर्स्ट कीटोन जो है एसीटोन ले रहे हैं और अगर हमें उसकी सिंथेसाइज करानी है अमोनिया के साथ, तो सबसे पहले जो है इंटरनल जो है एल्डोल टाइप जो है कंडेंसेशन कीटोन में होता है और उसके बाद वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम नॉर्मल जो है इसका एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। अगर आप एसीटोन को इस तरह से लिखें, मान लीजिए COCH3, ठीक है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव H यानी हाइड्रोजन ग्रुप है। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, यानी ये H इसके पास जुड़ जाएगा और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा। तो हमें जो -H2O से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये OH और CH2। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस कार्बोनिल के बगल में अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब यहाँ से माइनस अगर हम H2O करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम -H2O से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे CH3H, ये कुछ हमारा जो है एल्डोल प्रोडक्ट इस तरह का हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। अब ये जो मेसिटिल ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है आगे जाके, हमें जो मेसिटिल ऑक्साइड मिला है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया से, यानी NH3 से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी कि अगर हम मेसिटिल ऑक्साइड को ध्यान से देखें तो इसके पास 2 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है ये यहाँ पे होगा। अब इसका CH पे होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जो अमोनिया को जो हमने तोड़ा है यानी NH2 और
H में, H पॉजिटिव और NH2 माइनस में। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ जाके जुड़ेगा और NH2 वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ जाके जुड़ेगा। तो आने वाली जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट को हम फर्दर अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 इसके साथ कंडेंस करें तो देखिए हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। NH2C CH2CO CH2 CH3 NH2। ठीक है, तो इसका डाइमराइजेशन होके हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मिलेगा और फिर इसका जो है साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन में इसका कंडेंसेशन होके माइनस NH3 जो है अमोनिया रिलीज होके हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ये है CH2O CH2, यानी ये हमारा ये है, ये दो एमीन है और हमें CH3 के दो साइक्लिक ये जो है हमें NH इसको हम कहते हैं ट्राईएसीटोन अमीन 3 इसको हम कहते हैं ट्राईएसीटोन अमीन 3, यानी यहां से जो है कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है माइनस NH3। अगर यहाँ से एक NH2 और यहाँ का इसका एक H एलिमिनेट हो जाए ये दोनों, तो हमारे पास यहाँ पे एक H मिलेगा, NH बचेगा, तो इस रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं, वो है नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद 2 डिग्री अमीन। रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड C6H5 विद 2 डिग्री अमीन। इसमें हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO और हम कोई 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 डिग्री अमीन लेते हैं, जैसे ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं ZnCl2 के प्रेजेंस में तो माइनस H2O के साथ, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी NMe2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हमारा, तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज करके इसका जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा CH ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसमें इसका HCl में ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें इसके ऑक्सीडेशन के साथ हमें ये मिलती है और इसको हम कहते हैं मैलेकाइट ग्रीन। और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डाई है जो कलरिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी हमारी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया, और इनके मैकेनिज्म के थ्रू हम इनको याद रख सकते हैं। आगे के आने वाले क्लासेस में हम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करेंगे।
और भी कुछ है, नए मैकेनिज्म्स जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।